जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 से हम हमारे प्रीवियस एग्जाम के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 में गणित एवं रीजनिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं उसके सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें क्षेत्रमिति और ज्यामिति, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उसे मैं एक और वीडियो सीरीज़ जो हमारे YouTube चैनल पे और आपके कोर्स में भी अटैच्ड है उसमें मैं बता चुका हूं, तो उसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप उन्हें हमारे चैनल पे और कोर्स के अंतर्गत तो देख ही सकते हैं। उसके अलावा जितने भी टॉपिक बच रहे हैं उसे हम एग्ज़ाम वाइज देखते जाएंगे। और सबसे पहला एग्ज़ाम जो हमने उठाया है वो है पटवारी भर्ती परीक्षा 2019। अब 2019 के बाद और कोई एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, इसके बाद और भी एग्ज़ाम हुए थे 1-2 रेशम विभाग के और कुछ और, उसे भी हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2019। मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं इसको सॉल्व करने का। पहली कंडीशन जो लिखी हुई है, पहली कंडीशन क्या लिखी हुई है कि साधारण ब्याज की दर से, SI के लिए ना, 10 साल में दुगना हो जाता है। तो ये पहली कंडीशन जितना गुना हो रहा है -1 अपॉन दूसरी कंडीशन जितना गुना हो रहा है -1 बराबर पहला समय अपॉन दूसरा समय। ये सीधा शॉर्टकट है, इसको निकालने के लिए 5 सेकेंड में सॉल्यूशन आ जाएगा। पहला कंडीशन क्या है? दुगना हो रहा है -1। दूसरा कंडीशन 4 गुना -1। पहला समय 10 साल और दूसरा समय आपको निकालना है। 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 1।
बटे 3 बराबर 10 अपॉन कितना हो जाएगा समय, 10 तिया कितना आ जाएगा 30 साल। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30 ईयर्स। समझ में आया? बहुत ही आसान है, इसे 5 सेकंड 10 सेकंड वाला सॉल्यूशन कहा जाता है। एक फंडा याद रखना है, एक लॉजिक याद रखना है। इस प्रकार का पेटेंट प्रश्न है ना, एग्जाम में आता ही है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से इतने साल में इतना गुना हो जाता है तो इतने साल कितने साल में फलाना गुना हो जाएगा। तो पहला गुना, पहला कंडीशन जो है -1 और इसीलिए यहाँ पे पहला समय। दूसरा गुना -1 इसीलिए यहाँ पर दूसरा समय। वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, आंसर आ जाएगा। बनेगा? नहीं तो अगर बेसिक से बनाएंगे तो एक पेज का सॉल्यूशन है। बेसिक वाला मेथड भी है और बेसिक से यदि चीज़ों को सीखना है तो उसी के लिए मेरा ऑनलाइन कोर्स है सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बता रहा हूँ, ये फंडा याद रखेंगे, बहुत आसान है। अब यही सेम यदि सीआई में पूछे, जो कि इस एग्जाम में पूछा गया है, आश्चर्य की बात तो ये है। तो चलिए मैं ये भी बताता हूं आपको। अगला प्रश्न, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो वह 24 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो वह 24 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिए ये बिल्कुल लॉजिकली सॉल्व होता है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट जैसा कोई शॉर्टकट फॉर्मूला या ट्रिक लॉजिक जो भी कहो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जानते हैं सीआई के केस में अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n, और n यहाँ पे क्या है, हमारा समय है। क्लियर हो रहा है? अमाउंट यानी मिश्र धन, P यानी मूलधन, R यानी दर, n यानी समय। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्र धन बराबर ये होता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल 5 सेकंड में आएगा ना, हम आपको समझा रहे हैं इसीलिए समय लगेगा, नहीं तो हम सीधा आपको अगर बताएं तो देखिए 6 साल में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो उसे 24 साल में 6 को 24 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 को 24 बनाने के लिए 4 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 की घात 4 कर देंगे 16, और पैसा कितना था 500, तो 500 गुणे 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, फाइनल आंसर आपका आएगा 8000। ये 5 सेकेंड वाला सॉल्यूशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसे समझा रहा हूं कि ये हो कैसे रहा है। तो हम थोड़ा 10 सेकेंड वाला सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक, अब अमाउंट आपको दे दिया है कितना 500, अमाउंट आपको दे दिया है कितना 500। ठीक है, या अमाउंट को गोली मारो, अमाउंट को आप गोली मारो, इसे अमाउंट ही रहने दो। क्या लिखा हुआ है, कोई धन, यानी कि कोई धन कितना 6 साल में दुगना हो जाता है। ये धन है, P को P ही रहने दो, 6 साल में दुगना हो जा रहा है, यानी कितना होगा 2P, और 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर, यहाँ पे समय अब कितना आ जाएगा 6 साल। क्वेश्चन के पहले लाइन की वैल्यू को हम रखते हैं। अब यही धन 24 साल में कितना हो जाएगा पूछ रहा है, यानी 6 को हमको 24 बनाना है। 6 को 24 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा। और 4 का गुणा हम कैसे करेंगे, जब यहाँ पे हम कर देंगे 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे P और P दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये P और P आपका कट गया। ठीक, यहाँ ब्रैकेट में केवल क्या बचा 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे क्या बचा 2 गुना 2P है, 2 गुना बचा है। ब्रैकेट 6 को हमको 24 बनाना है तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, यानी हमको इसका भी पावर क्या करना पड़ेगा 4, यानी दोनों तरफ पावर क्या करेंगे 4, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर 6 गुणित 4 करना है तो पहले यहाँ 6 का पावर 4 करना पड़ेगा। एक तरफ तो सिर्फ पावर 4 नहीं कर सकते, जो करेंगे दोनों तरफ करेंगे, दोनों का पावर 4 करने पर, तो दोनों का पावर जब हम 4 करेंगे तो 2 की घात 4, ये कितना हो गया 16 गुना, और 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यानी 24 साल में कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। और हमारा पैसा कितना था 500 गुणे 16, तो 16 पंचे 80, 8000 रुपए। हमारा ऑप्शन नंबर ए 8000 रुपए हमारा आंसर आएगा। समझ आया?
अब इसी को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ऐसे हम 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो पैटर्न हमको रटा जाएगा, पैटर्न हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 6 साल में 2 गुना 6 को बनाना है 24, तो गुणा करना पड़ेगा 4 का, इसीलिए 2 की घात कर देंगे यहाँ पे 4, यानी ये कितना हो जाएगा 16 गुना। अब 16 गुना या आंसर हो सकता है, और मूलधन दिया है जैसे इसमें 500, तो 500 गुणे 16 कर देंगे 8000। बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, बहुत ही आसान है, 5 से 10 सेकेंड लगेगा। ये तो मैं पूरा आपको बेसिक से समझाया हूं, इसीलिए जो भी 1 आध मिनट लग सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस तरीके से बनाने लगेंगे, बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वह कितने बार एक साथ गोली दागते हैं। मैं प्रश्न एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, क्योंकि बीच में अटक गए थे हम ही। 4 लड़के पिस्टल से एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5 तथा 6 सेकंड के अंतराल में गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ गोली दागते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या आएगा प्रश्न। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड मैं आपको बताता हूं। देखिए, ऐसा प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो जो आंकड़े दिए हैं 4, 5, 6 और 8, सबसे पहले इसका आपको एलसीएम निकालना है। एक साथ गोली दागते हैं, फिर कुछ अंतराल में गोली दागते हैं, घंटियां बजती है, फिर कुछ अंतराल में घंटियां बजती है, गाड़ी चलती है, फिर कुछ अंतराल में गाड़ियां चलती है। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा, सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेना है, फिर आगे सोचना है कि क्या प्रश्न पूछ रहा है। एलसीएम निकाल लो, 2 से जाएगा 2 बार, 5 बार, 3 बार और 4 बार जाएगा 2 से, फिर 2 से जाएगा आपका 1 बार, 5 बार, 3 बार और 2 बार। अब गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 छक्का कितना हो जाएगा 120। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 120। इसका क्या मतलब हुआ 120, ये 4, 5, 6, 8 क्या था, सेकंड था, अर्थात 120 सेकंड के बाद वो एक साथ जो है गोली दागेंगे। जो 30 मिनट शुरू हो रहा है उसमें पहली बार 120 सेकंड के बाद गोली दागेंगे। क्लियर हुआ। अब 120 सेकंड यानी कितना मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ। 2 मिनट में एक साथ गोली दागेंगे चारों, फिर अगले 2 मिनट के बाद, फिर अगले 2 मिनट के बाद, फिर अगले 2 मिनट के बाद, यही कहानी चलते रहेगी। पहले 2 मिनट के बाद, फिर 4 मिनट के बाद, फिर 6 मिनट के बाद, ये कहानी चलते रहेगी। कुल कितने मिनट तक जाना है 30 मिनट में से 2-2 वाले कितने अंतराल होंगे, तो 30/2 कर देंगे, यानी कि 15 बार वो एक साथ गोली चलाएंगे। क्लियर हुआ। जो हम एलसीएम निकाल लिए वो पहला वो समय आया है कि जब उन लोग एक साथ गोली चलाएंगे, यानी उन लोग 120 मिनट के बाद एक साथ गोली चलाएंगे। ठीक है। अब पूरे 30 मिनट में वो कितने बार गोली चला रहे हैं, प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात, जो प्रश्न का पहला लाइन लिखा हुआ है कि 4 लड़के पिस्टल से गोली दागते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 30 मिनट हमारा शुरू हो रहा है, तो प्रथम बार वाला निकल गया पारी। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में कितने बार गोली दागते हैं, तो 30 मिनट में कितने बार गोली दागेंगे 15। अब इसमें कुछ देर होशियारी से 14 समझ लेंगे, आंसर ज़्यादा दिमाग लगा के 16 भी समझ लेंगे। अरे लेकिन प्रश्न साफ साफ पूछ रहा है प्रथम बार गोली दागने के पश्चात, यानी चारों एक साथ गोली दाग दिए,
फिर वो 4, 5, 6, 8 सेकेंड के अंतराल में गोली चला रहे हैं और आपका 30 मिनट का समय शुरू हो रहा है, तो उसमें तो 15 बार ही साथ में गोली दागेंगे, तो आपका आंसर आएगा 15। ऑप्शन में 14, 15, 16 तीनों है और ज़्यादा दिमाग लगाने से यही गलती होती है, लेकिन यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? 15। अगर प्रश्न ये पूछता कि वह कुल कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे, तो भाई एक बार पहले दाग चुके और 30 मिनट में 15 बार गोली दागेंगे, यानी कुल कितने बार गोली दागेंगे? वो 15 बार गोली दागेंगे। बनेगा? चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। इस प्रश्न में मैं आपको एक मैजिक बताऊंगा, ठीक है? इसे गणित का जादू कहते हैं। जादू कहने का मतलब कि पूरा आंसर नहीं निकालते हुए भी प्रश्न को सॉल्व कर लेना। कैसे? देखिए, यही सब चीजें सीखना जरूरी है, इसीलिए मैं कहता हूं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो। एक से एक फंडे हम आपको बताएंगे, जैसे हम यहां बता रहे हैं। एक फॉर एन एग्जाम्पल प्रश्न पढ़ रहा हूं आपके लिए। 2 अंकों का लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात एलसीएम एवं महत्तम समापवर्त्य अर्थात एचसीएफ क्रमशः 5083 तथा 23 है। ठीक है? यदि एक अंक 391 हो, यदि एक अंक 391 हो तो दूसरा अंक क्या है? यदि एक अंक 391 हो तो दूसरा अंक क्या है? मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूं स्पेसिफिक आपके लिए। इसके ऑप्शन है 297, 299, 393 और 319। ये इसके ऑप्शन है। 297, 299, 393 और 319। ठीक है? चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम एचसीएफ पढ़ने के बाद हम एक फॉर्मूला जानते हैं। पहले हम बेसिक से इसको देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा इसमें जादू बताएंगे आपको। हम फॉर्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं के एलसीएम और उनके एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है? इसे और अच्छे से मैं लिख देता हूं आपके लिए। किसी दो संख्याएं मान लेते हैं ए और बी है, तो ए और बी का एलसीएम गुणित ए और बी का एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है उन दो संख्याओं का गुणनफल, यानी 5083 गुणित 23 बराबर होगा 391। और सपोज दूसरी संख्या बी है। ये रिलेशन सॉल्व करके सीधा आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है? इसमें बहुत तीर मारने जैसा कुछ नहीं है। अब जो जादू की बात मैं कर रहा था वो क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमारे चारों ऑप्शन जो है पॉइंट में नहीं है, चारों ऑप्शन जो है पूर्णांक संख्या है। क्लियर हो रही है बात? ठीक। दूसरा, ये जो नंबर से दिख रहे हैं ये प्राइम नंबर के ही टेबल्स में है। इस पूरे से इस पूरे को कटना पड़ेगा, इस पूरे से इस पूरे को कटना पड़ेगा, तभी पूर्णांक संख्या आएगी। सीधी सी बात है। अब काटना शुरू करेंगे। हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता, हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता। 23 से ये कटेगा किसी न किसी हाल में, पर हमको 3 का पहाड़ा आता है। 3 7 21 होता है। यहां इकाई का अंक 7 ही आएगा। इकाई का अंक यहां पे क्या आएगा? 7। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? यहां आखिरी में इकाई में क्या है आपका? 3। यहां आखिरी में इकाई में क्या है आपका? 1। ये 7 ही आएगा। क्लियर हो रहा है? और चूंकि शुरू को यदि आप 23 से भाग देते, 23 दूनी 46 होता है। 39 46 से छोटा है, यानी कम से कम 23 से एक बार ही भाग जाता, ये 17 बार ही भाग जाएगा। अगर आप पूरा संख्या निकालोगे तो ये कितने बार भाग जाएगा? 17 बार। हमको 23 का पहाड़ा नहीं आता, हम 3 से काम चला लिए और 23 एकम 23 से काम चला लिए। समझ आया? ठीक। अभी भी पूरा आंसर नहीं निकालना है। तो ये 23 से कितने बार कट गया? 17 बार कट गया। अब हमको 17 का भी पहाड़ा नहीं आता। क्या करें हम? 17 का पहाड़ा नहीं आता। ये 7 है इकाई में, ये इकाई में क्या है? 7।
यहाँ इकाई में क्या है 3। 7 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है? केवल 9 बार में आता है। 7 निया 63 और कहीं इकाई में 3 नहीं आता। तो आखिरी में जो 9 रहेगा, 7 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा? केवल 9 बार में आएगा। आखिरी में जो 9 है वही आपका आंसर है, बाकी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। 50% आप बना लिए, पूरा सवाल अभी तक नहीं किए। ठीक, अब यहां का शुरू का 2 डिजिट 50 है। 17 तिया 51 होता है, तो तिया बार भाग जाएगा क्या? नहीं, शुरू का पहला डिजिट जो रहेगा 2 ही रहेगा। 2, ये 3 है, ये 2 है, यही आपका आंसर है। बीच का नंबर अभी तक आपने नहीं निकाला, तो भी 3 ऑप्शन आप काट दिए और आपका आंसर कितना आ गया? 299। पूरी तरीके से भाग देखोगे तो 299 बार भाग जाएगा। हमको नहीं आता 17 का पहाड़ा, हमको नहीं आता 23 का पहाड़ा, हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया, लेकिन तब भी हमने आंसर निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल अप्रोच, एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस। ये एक एक्सपीरियंस है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को, आपको ऑप्शन देख के बिल्कुल दिमाग क्लिक करना चाहिए। अरे यार, ये तो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं काटने में, लेकिन ये जो ऑप्शन है यार पॉइंट में नहीं, यानी ये पूरा का पूरा कटेगा। इकाई इकाई को पकड़ के काटा जाओ। मैं इस मेथड को कहता हूँ यूनिट कैलकुलेशन। केवल इकाई के अंकों का कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आता है आंसर निकालने के लिए। बनेगा? नहीं तो बेसिक तो आप कर ही सकते हैं। ये 3 ठो अंक है, 8 ठो वेरिएबल है, काट पीट के तो आएगा ही ना एन के एन प्रकारेण। हम एक अप्रोच बता रहे थे कि ये ओरली कैसे आ जाता। अब ये होता ना तो ये कैसे आता बताएं। ये प्रश्न आपका लिखा था, गौर करेंगे क्या है। अब थोड़ा सा हमारे पास डिजिटल बोर्ड रहता तो और थोड़ा सा ये मज़ेदार होता, पर अभी है नहीं हमारे पास। पर हम तो वाइट बोर्ड के महारथी हैं, इसी में हम आपको बताएंगे। प्रश्न ऐसे ही लिखा हुआ था, 2 संख्याओं का LCM और SCF क्रमशः ये और ये है। ये लिखा हुआ था प्रश्न में। मान लो बीच की खाली जगह में वही कहानी लिखी हुई है, जिसमें से एक संख्या 391 है और दूसरी ये है। यानी जब हम प्रश्न के समीकरण को लिखेंगे, ये गुणित ये लिखेंगे बराबर ये गुणित दूसरा संख्या, वही लिखेंगे। मत लिखो, प्रश्न में ही इसको उठा के काटने लगो। कुल मिला के ये गुणित ये बराबर ये लिख के काटना ही तो है ना आपको। अब वो संख्या आएगी, वहीं प्रश्न में काटना शुरू कर दो। 23 से सीधा जाएगा 17 बार और 17 से कितने बार? 299। कैसे आएगा वो हम इसके पहले देख चुके हैं। समझ आया? प्रश्न के ऊपर ही ये कुछ वो स्टैंडर्ड प्रश्न में आप कर सकते हैं जिसको बनाने का एक फिक्स तरीका है। तो ऐसे प्रश्न को और तेजी से बनाया जा सकता है। तो ये एक छोटा सा जादू है, कोई बहुत विशेष जादू है ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस है बेसिकली। वो तो जादू हम इसलिए कहे कि आप चीज़ों को ध्यान से सुने। एक्सपीरियंस है, अप्रोच है सॉल्व करने की, और आपको यही सीखना है, हम सिखाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न। मैं प्रश्न ही आपको यहां पहले बना के बता देता हूं। प्रश्न दिया है 0.0081 टू द पावर 1/4 अपॉन 0.0016 टू द पावर 1/4 इंटू 0.5 का मान क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ये सिंप्लीफिकेशन जो मैं आपको पहले ही वीडियोस में कभी बताया था कि 5 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन मार्क के वेरिएबल वाला प्रश्न रहे और सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा। तो देखते हैं भाई, बहुत ही आसान है। ये जो 81 है, देखिए ये जो पावर रहेगा ना 1/4, तो ये किसी न किसी घात 4 में ही टूटेगा। आपको वही सोचना है, घात 4, 9 नहीं 81 नहीं सोचना है, 3 की घात 4 बराबर 81 होगा। तो ये पूरा रहेगा आपका 0.3 टू दी पावर 4 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 1/4। वैसे ही नीचे ये भी 1/4 है तो ये भी घात 4 में ही टूटेगा। तो ये होगा 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 की घात 4 और पूरे की घात हो जाएगी 1/4।
इंटू क्या होगा 0.5। ठीक है, अब घात का घात क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। घात का घात क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यही मिटाल देता हूँ, हमारे पास ये सुविधा है। ठीक है, ये ब्रैकेट चला गया और नीचे का भी ये घात का घात क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर बचा आपका क्या, 0.3 अपॉन 0.2। अब ये 0.3 कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ से पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट जाएगा नीचे आ जाएगा 10, और ये 10 और 10 कट जाएगा। तो याद रखो, ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सीधा पॉइंट और पॉइंट को उड़ा देना है। ठीक है, 3/2 गुणी 0.5 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, 3/2 यानी कि कितना होगा ये 1.5, 1.5 गुणित क्या होगा 0.5, 15 पंचे 75, 1 और 2 तो 2 डिजिट के बाद लगा देंगे आप पॉइंट, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.75। ऑप्शन नंबर आपका बी 0.75।